ट्रांसफॉर्मर्स। बच्चों गैलीलियो नहीं सॉरी क्या था उसका नाम, थॉमस एल्वा एडिसन एंड टेस्ला, ये दो कॉम्पीटिंग फिगर्स रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। यू शुड नो दैट कि पहले मतलब डीसी करंट ही ट्रांसमिशन होती थी, लेकिन उसको मैनेज करना इम्पॉसिबल रहा। वजह कुछ है, बताता हूँ। अब जैसे अमेरिका में मैनहट्टन में कहते हैं कि कुछ किलोमीटर लंबी डीसी मतलब अभी भी है अंडरग्राउंड लाइन, जहाँ से एडिसन ने पावर प्लांट में भी लगाया हो या एक तरह से ऐसे सिस्टम बनाया था जिससे वो बिजली प्रोड्यूस करते थे। ओके, लेकिन वो 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जा पाए। और फिर जब टेस्ला ने एसी डिस्कवर किया तो एसी वी वर एबल टू ट्रांसमिट ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, जबकि डीसी को ऐसा नहीं कर पाए। लेट्स सी हाउ। ट्रांसफार्मर समझने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो। मैंने पहले भी बताया, हालांकि करंट जब हमने पढ़ा था, कि अगर हमारे पास एक अप्लायंस है जो वोल्टेज V पे वर्क करता है, क्या करता है, वोल्टेज V, और इसका पावर P है बच्चों। इसको अगर हमने वर्क कराना है तो हमें वोल्टेज V पे ही पावर भेजना पड़ेगा। लेट्स से करंट I भेजा हमने, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये जो वायरिंग है इसकी रेजिस्टेंस अगर RC है, राइट, तो ठीक है, मैं बोलूंगा कि पावर इज इक्वल टू V इंटू I, एंड पावर लॉस क्या होगा, I स्क्वायर RC। सही बात है कि नहीं, यस और नो। ध्यान से देखोगे बच्चों इस चीज को, राइट। नोट करने की जरूरत नहीं, मैंने पढ़ा दिया है पहले। दिस इज द पावर ऑफ दिस अप्लायंस जिसको हमने टारगेट करना है। दिस इज द लॉस्ट पावर इन द ट्रांसमिशन सर्किट। बाहर की जो वायरिंग है, जैसे पावर स्टेशन से हमारे घर तक पावर आता है, तो ठीक है, ओके। ना मेरे बच्चे ये आई ले लूं, यहां से उठाऊं, आई कितना है, पावर बाय वोल्टेज। तो यहां लिख दें PC इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू RC, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो यहां चाहिए और शायद जिस पे हम यहां से ट्रांसमिट भी करें, बिकॉज हमें एक पर्टिकुलर अप्लायंस टारगेट करना है, तो हम इस वोल्टेज पे सच में अगर भेजें वहां पावर, तो बेटे ये वोल्टेज अगर कम है तो पावर लॉस बहुत ज्यादा है। तो कितना सही रहेगा कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट सामने ऐसा होता जो कि हाई वोल्टेज पे पावर रिसीव कर लेता। उससे क्या होता, देखो ये जितना हाई वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट हो उतना हम लॉस्ट पावर कम करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि पावर फिक्स है, लेकिन कितना अच्छा होता कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो डिवाइस है, मान लो लैंप है, तो लैंप को हम सीधे ग्रिड से नहीं जोड़ते हैं, है ना। ग्रिड से हम एक डब्बा जोड़ते हैं जिसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। खैर उसका क्या मतलब है, इट वर्क्स ऑन 11,000 वोल्ट्स, जबकि हमारा घर का जो फ्रिज है वो 250 वोल्ट। तो जितना 250 वोल्ट तुम यहां रखोगे उस हिसाब से पावर लॉस्ट कितना हो जाएगा, बहुत सारा। वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर एज वेल। तो दैट मीन्स टू ट्रांसमिट पावर, the receiving appliance should be able to receive it at a very large voltage so that the power lost in transmission is this. अब अगर रिसीवर वोल्टेज V कर रहा है तो वहां से भी हमने अप्रोक्सीमेटली वैसा ही वोल्टेज मेंटेन करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं, ओके। ये सारी की सारी चीजें अचीव होती हैं एक ट्रांसफार्मर में। किसमें, ट्रांसफार्मर में, ध्यान रखना। तो हमारा जो नॉर्मल सर्किट होता है बेटे, मैं ऐसे बता दूं वो क्या होता है। ये है जनरेटर, ओके, ये नहीं करता है बहुत हाई वोल्टेज पावर प्रोड्यूस ना। इसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो इसकी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बना दे। यहां से यहां ट्रांसमिशन हुआ बेटे, यहां पे फिर ट्रांसफार्मर है, लेकिन स्टेप डाउन। इसका काम क्या है, इस हाई वोल्टेज को वापस क्या करे,
लो वोल्टेज, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब आप बोलोगे कि सर फिर फायदा क्यों हुआ? ये डिस्ट्रीब्यूशन नजदीक नजदीक, जैसे घरों के बाहर होते हैं ट्रांसफार्मर, तो तब ये सर्किट की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो हमारा जो मेजर ट्रांसमिशन रूट है वो किस पे होता है? हाई वोल्टेज पे। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग जो है वो नजदीक नजदीक से आती है, उनमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। कहाँ किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स ऑफ वायर। लेट्स से मान लो अगर हम दादरी ही लें, हमारा जैसे स्टेशन है, तो दादरी से यहाँ इज अराउंड 700-800 किलोमीटर। इतनी वायर सोचो कितनी लगेगी, उसमें कितना लॉस होगा बेटे, उसका आरसी रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या ट्रांसमिशन वायर कितना ज्यादा होगा। सो वी नीड टू एंश्योर कि जो मेजर पोर्शन है रेजिस्टेंस आरसी का, उस टाइम पे वोल्टेज लार्ज हो बेटे। ठीक है, ये अचीव कैसे करना है? यूजिंग टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। कोई सवाल है यहाँ पे? सो वी क्लियर है कि नहीं? ओके बेटे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? पक्का? गुड। अब ये ट्रांसफार्मर बनता कैसे? पे अटेंशन, बहुत सिंपल तरीका है, म्यूचुअल इंडक्शन से होता है। ठीक है, ये है सपोज हमने एक वाइंडिंग बनाई, मतलब एक इंडक्टर बनाया, कॉइल है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इज एन प्राइमरी, और इस पे हमने जो सोर्स लगाया है वोल्टेज प्राइमरी। सही बात है कि नहीं? यानी कि ये ट्रांसफार्मर से पहले की वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसके थ्रू हम देखिए एक तरह से सेम कोर पे हमने वाइंड करा, या तो ऐसे या कई बार ऐसे भी दिखाएंगे बेटे हम, कि ये मेटेलिक कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है, यहां से प्राइमरी और यहां से सेकेंडरी। क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा वो फटाक से इसके थ्रू क्रॉस करेगा, बिकॉज इट कॉन्सेंट्रेट करता है, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है, सो इट कॉन्सेंट्रेट्स द फील्ड इन दिस जोन। कुल मिला के प्राइमरी में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे जोड़ देते हैं हम? सेकेंडरी के साथ। इसमें नंबर, सेकेंडरी कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी है। लेट्स से इसमें जो वोल्टेज आएगी वो सेकेंडरी होगी। क्यों होगी मैं बता देता हूं। जो हमने वोल्टेज या जो हमने सोर्स लगाया है वो है ऑल्टरनेटिंग। क्या है ऑल्टरनेटिंग? मींस करंट क्या करेगा? वैरी। करंट वैरी होते ही मैग्नेटिक फील्ड भी वैरी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेगा, दैट मींस सेकेंडरी में इंडक्शन होगा। कौन सा इंडक्शन बोलेंगे बेटा इसको? म्यूचुअल इंडक्शन। हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इट्स वेरी मच नॉर्मल। एसी में यही खास बात है। अब सपोज डीसी होता, तो ध्यान से देखो, डीसी में ये कांस्टेंट हो जाता ना करंट, उसके बाद क्या होता? देयर वुड हैव बीन नो इंडक्शन, देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ वोल्टेज एंड पावर फ्रॉम दिस टू दिस। कितनी प्यारी बात है बच्चों, ये कॉन्टैक्ट नहीं है, दिस इज नॉट कनेक्टेड, ये सिर्फ विसिनिटी में है। एंड येट वी आर एबल टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड विदाउट एक्चुअली ट्रांसमिटिंग करंट्स। कोई कनेक्शन नहीं है, दे आर जस्ट कनेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है कि नहीं? यहां तक समझ के मेरी बात की? हाँ है ना बेटे? सुबीर क्लियर है कि नहीं? आप दोनों ऑनलाइन समझे है ना? मुझे बता देना कुछ हो तो। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सब टर्न्स के लिए सेम है, ये समझते हैं हम, है ना? B इज सेम फॉर बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कोई भी एक टर्न के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है। ठीक है कि नहीं? तो कैन आई से बेटे कि किसी भी साइड में अगर प्राइमरी में, तो V प्राइमरी इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी एसोसिएटेड विद वन टर्न मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। सही बात है कि नहीं? बिकॉज हर एक टर्न विल बिहेव एज अ स्मॉल सेल ऑफ दिस वोल्टेज। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, देखो बेटे, अगर मैग्नेटिक फील्ड डी फाई बाई डी टी है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, अगर एक टर्न है तो ये एक सेल है, अगर एक और लगाएं तो दो सेल्स हैं। इसको फ्लक्स लिंकेज बोला था हमने, याद है कि नहीं? मैंने कहा था अगर कोई टर्न बार बार घूम, इट कंटिन्यूज टू लिंक द फ्लक्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, मैंने ये भी बोला था कि अगर मल्टीपल टर्न्स है, दे बिहेव एज अ सेल प्लस ए सेल प्लस ए सेल, जो कि बहुत ही क्रूड मतलब इक्वलेंस है, बट समझने के लिए चलता है। ठीक है कि नहीं? कैन आई से दिस बेटे? V primary is equal to N primary into d phi by dt. Can I say
V secondary is equal to N secondary multiplied by d∅dt, जो कि सेम ही है सारी टर्न्स के लिए, कोई प्राइमरी टर्न हो उसमें या सेकेंडरी टर्न हो, सबके थ्रू फ्लक्स रेट ऑफ चेंज तो सेम ही है। समझ पा रहे हो बेटे, आया ना? इंटरेस्टिंग। ओके, अभी हमें कुछ पता नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूं, Vp बाई एन पी इज इक्वल टू Vs बाई एन एस। कैन आई से दिस? देखो, Vp बाई एन पी इज इक्वल टू d∅ बाई dt, Vs बाई एन एस इज इक्वल टू d∅ बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न है ये। दैट मीन्स V secondary is equal to N secondary by N primary multiplied by V primary। ये नोट कर लो पहले। ठीक है, इसमें हमने कुछ अप्रोक्सीमेशंस किए, वो बता दूं कि इसके थ्रू जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है प्राइमरी में वही हमारे सोर्स के बराबर है, ठीक है कि नहीं, और इसके थ्रू जो इंड्यूस्ड वोल्टेज सेकेंडरी में है वही हमारे लिए आउटपुट है। विल नॉट आस्क कि भाई बीच में लॉसेस तो नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं, लेट्स से 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है, ऐसा हमेशा लेकिन नहीं होता, देयर इज ऑलवेज अ लॉस। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। मान लो मैंने प्राइमरी, नंबर ऑफ प्राइमरी इज 1000 और नंबर ऑफ सेकेंडरी इज 10,000 टर्न्स, और अगर प्राइमरी वोल्टेज मेरे बच्चों लेट से 100 वोल्ट है तो सेकेंडरी वोल्ट विल बी इक्वल टू 10,000 बाई 1000, दैट इज 10 टाइम्स प्राइमरी, दैट इज 1000 वोल्ट। दिस इज इंटरेस्टिंग। दैट मीन्स जो सेकेंडरी वोल्टेज यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है दैट इज मच लार्जर देन द प्राइमरी। ठीक है, क्या किया इसने? इसने कम वोल्टेज उठा के लार्ज में बदल दी। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप, सिंपल एज दैट। यस, इट्स वेरी नेचुरल फॉर अस टू यूज एट द जनरेशन टाइम। जैसे ही हमारा जो जनरेटर है वो सपोज लेट्स से 7000 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहे हैं? लेट्स से 10,000 वोल्ट, लेट्स टेक अ रैंडम वैल्यू, नोट कर लिया बेटा। ठीक है, V secondary is equal to N secondary by N primary into V primary, याद रखना। तो मैं ये कह रहा हूँ लेट्स से हमारे पास जनरेटर है कोई, मतलब लेट्स से कोई जैसे कोल डैम पावर प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है, इट इज व्हाटएवर इट इज प्रोड्यूसिंग, हमें नहीं पता, लेट्स से 10,000 वोल्ट, इट इज अ स्मॉल वोल्टेज, ध्यान रखना, फॉर ट्रांसमिशन अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इट्स अ स्मॉल वोल्टेज। एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ से बिजली सबसे पहले कहाँ जाती है बताओगे? सपोज मान लो हिमाचल में कोई प्रोजेक्ट है या कश्मीर में कोई प्रोजेक्ट है, वो जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं कहाँ जाती है? वो कहाँ जाती है? दादरी, हरियाणा, कहाँ जाती है? दादरी जाती है ना, नॉर्दर्न ग्रिड। आई डोंट नो, मतलब आई डोंट राइट नाउ एग्जैक्टली नो द डिटेल्स, है ना, एंड मे बी इट्स नॉट गुड टू से दोज, बट इतना कहूंगा मैं, नॉर्दर्न ग्रिड पे जाता है वो, वहां से डिस्ट्रीब्यूट वापस होता है। उसके पीछे वजह वन ऑफ द
मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इसी से वो पावर नहीं, हम जैसे हिमाचल में प्रोड्यूस होता है वो फिर डिफरेंट स्टेट्स को जाता है, ठीक है कि नहीं। वी आर अ कंट्री आफ्टर ऑल, सो वी हैव टू शेयर रिसोर्सेज। तरीका क्या है, एक तो सेम फ्रीक्वेंसी पे बनेगी, तो अलग अलग स्टेशन से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आती हैं हल्की फुल्की, उनको नॉर्मलाइज किया जाता है, ठीक है, एट द ग्रिड, जहाँ पे सारी बिजली रिसीव करके रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। ध्यान रखना, रिसीव होके क्या करना पड़ता है, रीडिस्ट्रीब्यूट। तो बेटे 10,000 वोल्ट यहाँ से दादरी भेजना या नॉर्दर्न ग्रिड पे भेजना, विच इज नियर अराउंड दिल्ली, इज अ बिग बिग लॉस इफ वी सेंड इट दैट वे। हम एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है, जो कि इसको अराउंड लेट्स से 10 तो नहीं 30 टाइम्स इंक्रीज करता है। क्या करता है, 30 टाइम्स। तो अगर हमारे ट्रांसफार्मर में यहाँ से 10,000 टर्न्स हैं, तो यहाँ 10,000 लिखेंगे, 1000 टर्न्स है यार, यहाँ से 30,000 टर्न्स होंगे। तो ट्रांसफार्मर रेशियो हमारा 30 है। अच्छा, मैंने बोला नहीं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, एन सेकेंडरी बाय एन प्राइमरी इज नोन एज ट्रांसफार्मर रेशियो। नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो व्हाट डज इट डू, इट सेंड्स अवे 3 लाख वोल्ट। काफी बड़े बड़े नहीं होते वो, टावर ऑफ पेरिस जैसे, आईफल टावर जैसे बने नहीं होते वो पोल, देखा होगा तुमने, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन है जहाँ से पार्वती वगैरह जाती है, यहाँ से ऐसे दिखेगा आपको। फिर कुछ ऐसा ऐसा जुड़ेगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे, बहुत कुछ पता नहीं क्या बनाया मैंने, दूध जई जाली। कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों तुमको, है ना। फिर और भी होंगे, पीछे भी होंगे 2 उसके ऐसे, ठीक है, और यहाँ से तारें लटके होंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। देखा है ना ऐसा टावर सिस्टम, ठीक है। दैट इज फॉर सच हाई वोल्टेज, इसलिए बहुत ऊंची होती है वो, बिकॉज इतनी ज़्यादा 3 लाख वोल्ट, 330,000 यानी कि 3.3 लाख वोल्ट जो लाइन है, इट कैन लिटरली, मतलब अगर बहुत नज़दीक होगी ना अर्थ के, तो इट कैन सेंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस इनटू द अर्थ। बहुत हाई वोल्टेज है, इसलिए हम कहाँ उसको रखते हैं, काफ़ी दूर रखते हैं बच्चों, ठीक है कि नहीं। और फिर जब हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे पहुंचते हैं, तो वहां पे हमें ऐसी वोल्टेज को क्या करना पड़ता है, डाउन। तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर रेशियो लेस करेंगे, लेस देन 1 करें, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ सेकेंडरी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ प्राइमरी ज्यादा होगा नंबर ऑफ सेकेंडरी से, ठीक है। लेट्स से ये 10,000 है और ये 1000 होगा, ट्रांसफार्मर रेशियो विल बी 1/10, यानी कि V सेकेंडरी विल बी 1/10 ऑफ V। तो अगर वहां से लेट से 1 लाख वोल्ट आया, तो हम उसको किस पे बदलेंगे, 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट अभी भी हमारे घरों में नहीं घुस सकता, सही बात है कि नहीं। फिर हम और जितना जितना हम नजदीक जाते हैं घरों के सिस्टम्स के, तो हम और इंट्रोडक्शन करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जब तक हमारे घरों में कितना आता है, 230 वोल्ट, या अगर इंडस्ट्रीज को तो 440 वोल्ट, ठीक है कि नहीं। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अलबत्ता कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दो। ट्रांसफार्मर इतना सा समझ आ गया, इट इज बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट which is able to do just by changing the number of turns. Transformer ratio is the key here, ठीक है। क्या पावर बढ़ा घटा सकता है ट्रांसफार्मर, पावर इज a direct outcome of energy, so power cannot be increased or decreased। तो साथ ही साथ क्या होता है, जब वोल्टेज आपने बढ़ाई या घटाई, ये देखो, अगर आपने I प्राइमरी करंट रखी थी और V प्राइमरी वोल्टेज थी, तो पावर इनपुट इज इक्वल टू IP VP। लेट्स से 100% एफिशिएंसी है,
ओके, आउटपुट में भी पावर क्या होगा, सेम आएगा। कहां से, ट्रांसफार्मर थोड़ी जनरेट करता है, इट जस्ट चेंजेस द कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम, दैट्स इट। ओके, तो ये है V सेकेंडरी, तो इसमें करंट बह रहा है I सेकेंडरी, इट्स इक्वल टू V सेकेंडरी I सेकेंडरी, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा होता है, कुल मिला के मैं कहूंगा ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ गया तो करंट उतने गुना घटेगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा, ठीक है कि नहीं। ओके, सो ऐसे लिखूं मैं, इफ n सेकेंडरी बाय n प्राइमरी इज k, लेट्स से कॉन्स्ट मतलब एक वैल्यू है कोई, देन V secondary is equal to K times V primary, जबकि I secondary is 1 by K times I primary। चाहो तो नोट कर सकते हो। ओके, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे, फिर ना I secondary V secondary, वोल्टेज पे ध्यान रखो, करंट आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं। करंट मैं तो कहता हूँ इतना ही याद रखो, इट इज इनफ टू अंडरस्टैंड। अगर आप एज अ स्टूडेंट समझते हो द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, तो इट शुड नॉट बी एन इशू, ठीक है। ठीक है यार, वोल्टेज बढ़ गई तो करंट घटेगी, ये बात समझना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वी अंडरस्टैंड देम। हमारे जो अप्लायंसेस नहीं होते घरों में, उनमें भी ट्रांसफार्मर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और आने वाले जैसे हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ोगे रेक्टिफायर, क्या पढ़ोगे। तो जब अल्टीमेट जो यूजेज आती है, सपोज कई जैसे बैटरी है फ़ोन की, चार्ज करनी है, तो वो ऑल्टरनेटिंग AC से चार्ज नहीं हो सकती, वो किससे होती है चार्ज, डी, बिकॉज उसमें तो चार्ज ट्रांसफर करना ही है, सेव करना है ना। सपोज आपका जो सेल है बैटरी का, बैटरी सॉरी फ़ोन का बैटरी जो है, उसमें आपने क्या करना है, आपने चार्ज स्टोर करना है और बाद में उसको यूटिलाइज करना है, दैट इज व्हाट द बैटरी मीन्स। वो AC से नहीं हो सकता, AC क्या करेगा, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। उसको हम AC को बदलते हैं पहले DC में, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, क्या बोलते हैं उसको। ये भी ट्रांसफॉर्मर्स एंड सर्किट्स के थ्रू होता है। तो जब आप अडेप्टर लगाते हो, वो यही काम कर रहा होता है, लगाते हो ना अडेप्टर, कि उसके सीधे USB ठूसते हो प्लग में, ऐसा तो नहीं अनन्या, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो तो, है ना, वो भी तो ऐसे करते हो। ट्राई भी मत करना, है ना, करंट भी लग सकता है, आग भी लग सकती है, फोन फट सकता है, पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। तो बेटे बात ये है कि जब आप अडेप्टर लगाते हो, तो वो रेक्टिफायर होता है, क्या होता है वो, व्हाट इट डज इज इट कन्वर्ट्स दैट AC, एक तो उसको स्टेप डाउन करेगा, कहाँ वो 5 वोल्ट और 5 एम्पियर, और कहाँ आपको सॉरी कहाँ वो 230 वोल्ट, और कहाँ अंदर आपको शायद 9 वोल्ट चाहिए होगा या 12 वोल्ट चाहिए होगा, लिखा होगा अडेप्टर पे 12 वोल्ट अडेप्टर, 9 वोल्ट अडेप्टर, ठीक है। तो पहले तो वो भी तो करेगा, वो क्या करता है वहां पे, इट कन्वर्ट्स दैट 230 वोल्ट इंटू 9 वोल्ट और 12 वोल्ट DC, 9 वोल्ट 12 वोल्ट करके उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है इनटू डायरेक्ट करंट, एंड यू गेट व्हाट इज नोन एज अ डायरेक्ट करंट दैट चार्जेस योर फोन। सही बात है कि नहीं। ओके, एनर्जी कन्वर्जन ही है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये हमें सेमीकंडक्टर्स में पढ़ना है और कुछ खास नहीं इसमें कुछ पॉइंट्स बच्चों ट्रांसफार्मर के साथ लिखने ना ध्यान में, बता दो, नोट कर लिया था। ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते ही है, मैंने कहा था एफिशिएंट ट्रांसफार्मर 100%, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अच्छा एक और चीज, एफिशिएंसी इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ट्रांसफार्मर्स काफी अच्छी मशीन्स हैं, ये बात सच है, दे डोंट बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है, लेकिन कहाँ कहाँ लॉस होने का खतरा है। जो हमने ये सॉफ्ट आयरन कोर लगाया है, ठीक है, इसके थ्रू हाईली ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है ये, मेटल कोर है ना। तो अगर एक मेटेलिक बॉडी के थ्रू ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जाए, तो क्या प्रोड्यूस करेगा वहां, एडी करंट्स, दैट्स गोइंग टू क्रिएट हीटिंग लॉसेस या एडी करंट लॉसेस, समझ गए कि नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो प्रॉब्लम क्या होती है एडी करंट में, कि उसने घूमने ही है बहुत सारी एडीज बनानी, लेकिन अगर आप उसको लैमिनेटेड पीसेस में जोड़ोगे, यानी कि हमने बहुत सारे पतले पतले पीसेस जोड़े हैं और उनको आपस में लैमिनेट किया है, इंसुलेट किया है, दे डोंट फॉर्म अ कंटिन्यूअस कंडक्टर, ठीक है कि नहीं। तो एडी लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज लूप्स बन नहीं पाते हैं बहुत अच्छे से। अगर ये सिंगल कंडक्टर होता तो लूप बड़े बड़े होते, सो मच सो बेटे ये लाल हो सकता है,
गर्म होके होके और खत्म। दैट इज द सिचुएशन अगर हम सॉलिड आयरन यूज करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो एडी करंट लॉसेस आर स्टिल देयर, ओके, दे आर ऑलवेज देयर। एक तो ये एडी करंट लॉसेस है। दूसरा, डू यू रिमेंबर दिस हिस्टेरिसिस कर्व? इसमें मैंने कहा था कि एक मटेरियल को मैग्नेटाइज होना पड़ रहा है, डीमैग्नेटाइज होना पड़ रहा है, तो इसमें एफर्ट लगता है, ठीक है कि नहीं। ये कंज्यूम करते हैं, इसकी एनर्जी डेंसिटी होती है एरिया ऑफ दिस प्लॉट, याद है, ओके। तो हिस्टेरिसिस लॉसेस भी होते हैं कि जिस वजह से आपको इस कोर को मैग्नेटाइज करना पड़ता है कि आप ये ट्रांसफर कर सको, उस ट्रांसमिशन में लॉसेस यहाँ पे भी पॉसिबल है, जैसे हिस्टेरिसिस लॉसेस, ठीक है। अच्छा, दूसरा, ये तो तीसरा, दो हो गए ना। एक तो हो गया एडी करंट लॉसेस, मैंने हम एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, तो व्हाट डज इफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर? एडी करंट लॉसेस। दूसरा हिस्टेरिसिस लॉसेस, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता रहेगा, जो आयरन कोर है होता रहेगा। हम कोशिश करेंगे ज्यादा अच्छा मटेरियल रखें, यानी कि हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का मटेरियल हो जिसमें बहुत ज्यादा एरिया ना हो, जिसमें लॉसेस ना हो, बट नेवरदलेस होता था, हमें रखना ही पड़ेगा सारी चीजों को, ठीक है। अगर हम ना यूज करें तो मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिशन बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। याद है तुमको, मैग्नेटिक फील्ड 100 टाइम्स 1000 टाइम्स बढ़ जाता है आयरन के अंदर। नॉर्मल करंट, नॉर्मल सोलेनॉइड का अगर फील्ड बी नॉट है, अगर आप आयरन कोर ठूसोगे बीच में उसमें, तो वो 1000 टाइम्स हो जाएगा बिना करंट इंक्रीज के। तो दैट इज एडवांटेजेस, राइट। तो आप देख सकते हैं आयरन कोर लॉस, आयरन कोर की वजह से दो लॉस है, एडी करंट लॉस है, हिस्टेरिसिस लॉस। देयर इज वन मोर, दैट इज फ्लक्स लीकेज। लीकेज मतलब यहां से यहां सारा का सारा फ्लक्स भी ट्रांसफर, कुछ लीक भी होता है यार। ऐसा थोड़ी है कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां ही आएंगी, कुछ सीधे भी चले जाएंगे। दे माइट नॉट ट्रांसमिट, लाइंस है नहीं कोई चीज, मतलब तो हमने चलो रिप्रेजेंटेशन के लिए रखा है। कुल मिला के द मैग्नेटिक फील्ड दैट क्रॉसेस फ्रॉम प्राइमरी इनटू सेकेंडरी माइट नॉट बी ऑल ऑफ इट। तो तीसरा है लीकेज लॉसेस, क्या बोलेंगे इसको? फ्लक्स लीकेज, ठीक है, ये भी एक लॉस है। हिस्टेरिसिस, एडी करंट, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स। ऑफ कोर्स देयर आर वाइंडिंग्स है ना, वायरिंग ही तो है, ऐसा थोड़ी है कि 100% जीरो रेजिस्टेंस हो गया, 100% प्योर कंडक्टर मतलब सुपर कंडक्टर है, ठीक है कि नहीं। देयर विल बी रेजिस्टेंसेस विच आर नॉट इंटेंडेड। देखो, हमें ट्रांसमिशन लॉस अलग चीज है, यूटिलाइजेशन पावर अलग चीज है, लेकिन इन द मीन टाइम जो वाइंडिंग्स में लॉस होगा वो भी तो एक लॉस है। तो ट्रांसफार्मर में ये चार चीजें होती हैं। चौथा क्या बोला मैंने? हाँ, वो गोल हो गया और चल भाग गया, आने दो इसको। तो वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से भी लॉसेस होते हैं। ओके, द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस इज डन विद यूज ऑफ ट्रांसफार्मर्स। अच्छा, इसी में मैंने ये कह रहा था कि क्यों एसी इतनी वर्सेटाइल हो गई, क्यों एसी अभी भी फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? बिकॉज कहीं ना कहीं इसको ट्रांसमिट करना, प्रोड्यूस करना इज मच इजियर दैन, ठीक है। यहीं पे हार गया था थॉमस एडिसन, ठीक है कि नहीं? ओके, बट कहते हैं, मतलब दिस इज एक रूमर है या क्या है, आई डोंट वांट टू कंफर्म थिंग्स। तो कहते हैं कि टेस्ला वाज नॉट अ बिजनेसमैन पर्सन, ही वाज अ प्योर साइंटिस्ट, ठीक है। एडिसन वाज बिजनेस माइंडेड। तो एडिसन ने पावर प्लांट लगवा दिया था बिजली बेचने के लिए, जबकि टेस्ला ने दान कर दिया ह्यूमैनिटी को, इस कॉन्सेप्ट को, इस डिस्कवरी को। देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग, आप लोग पढ़ोगे, इनके बारे में पढ़ना चाहिए, टेस्लाज एग। पढ़ना जरा इसके बारे में कि क्या होता है ना, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ओके। किस पे बेस्ड है ये, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्या करता है? आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू। मुझे भी नहीं पता है शायद, है ना। आप लोग बताओगे मुझे, बताओगे पता करके, हाँ, है ना। कौन बताएगा कल? है पक्का? थैंक यू, है ना। आई विल बी हैप्पी, है ना। इट्स रियली रियली नाइस। टेस्लाज एग समझाना हम सबको, ठीक है। एग खाने का नहीं है ना, स्टील का एग होता है। दैट्स ऑल मेरे बच्चों, आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। हाँ, दिस वन इंटरेस्टिंग थिंग, देख ही लेना, है ना। सपोज ये वोल्टेज इन एन एलसीआर सर्किट है, वापस एलसीआर सर्किट पे, है ना।
और ये है करंट, टोटल करंट इन द एलसीआर सर्किट। सही बात है कि नहीं? देयर आर टू कंपोनेंट्स इन दिस करंट, इनके दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई है। ओके, आई का कंपोनेंट पैरेलल टू दिस, लेट्स कॉल इट आई पैरेलल, एंड देन देयर इज आई पैरेलल, ऐसे लिखते हैं, आई पैरेलल, एंड देन देयर इज आई परपेंडिकुलर, नॉट पी, आई परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वही कंपोनेंट्स है करंट के, लेकिन इनके फेजर डायग्राम्स में हम ऐसा कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं ध्यान से देखूं तो आई पैरेलल इज आई कॉस फाई। सही बात है। ये कौन सा पावर है? एवरेज पावर याद है तो ये मानो आरएमएस, आरएमएस सब कुछ आरएमएस है। दिस इज योर पावर कंजप्शन इन एन एलसीआर सर्किट। सही बात है। एंड देन आई वुड से वी, sorry not V, this is another current but it doesn't carry any power, इसको बोलते हैं वॉटलेस करंट। क्या बोलते हैं इसको? तो कभी कभी आ जाए तो वॉटलेस करंट आई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आई साइन फाई मेरे बच्चों। ठीक है कि नहीं? तो जस्ट फॉर द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, देयर इज नो पावर लॉस इन टर्म्स ऑफ आई परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना। ओके, बाकी कुछ खास नहीं है, ऐसे ही ध्यान आया मुझे। ये बैक टाइम में एक क्वेश्चन आया था जेई में, बता दूं ये बात है ना, वॉटलेस करंट पूछ रहा था। तो वॉटलेस करंट क्या है? दैट कंपोनेंट ऑफ द टोटल करंट इन द एसी सर्किट which is perpendicular to the voltage in the phasor diagram, and that means it's not carrying any power, it does not transmit any power, it does not consume any power. Okay, thank you for today, bye bye.